हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे बनाए के चैनल में स्वागत है। आज हम 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन 8th क्लास का है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करो। Find the cube root of each of following number by the prime factorization method। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल फाइंड आउट करना है, घनमूल ज्ञात करना है। By prime factorization method we have to find out the cube root of following number। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम प्राइम नंबर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ, जिसे कि इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही संख्या से भाग दी जाए या 1 से। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग हुआ कि अभाज्य संख्याएं वे नंबर होते हैं जिन्हें हम उन्हीं नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से। जिसे कि एग्जांपल में हम देते हैं 2। अब 2 जो है वो 2 से ही डिवाइड होगा। 3 को भी हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 इज डिविजिबल बाय ओनली 3 और 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। अब 3 के बाद आप 4 नहीं बोलोगे, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 4 जो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 के बाद आता है हमारा 5। 5 इज अगेन प्राइम नंबर। 5 क्योंकि 5 से डिवाइड होगा। 6, अब 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी एंड 6 से भी। तो 6 इज नॉट प्राइम नंबर। आफ्टर 6 7 इज प्राइम नंबर। आफ्टर 7 11 13 17 19। इस तरह से ऐसी संख्याएं जो अपने नंबर से डिवाइड होंगी उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, घनमूल ज्ञात करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले हम इस नंबर से संख्या को डिवाइड करेंगे। अगर इससे नहीं जाएगा तो नेक्स्ट नंबर लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। अगर उससे भी डिवाइड नहीं होता है तो हम उसके अगले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। इस तरह से जो इससे आगे नंबर आते जाते हैं उनसे हम डिवाइड करते जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला पार्ट है 64। तो आइए 64 का घनमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घनमूल को डिनोट कैसे करते हैं। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट, वर्ग। और अगर हम बीच में छोटा सा 3 लिख देंगे तो इसका मतलब घनमूल, क्यूब रूट। तो 64 का घनमूल क्या होगा वो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल, ठीक है, और बीच में नंबर। अभी मैंने आपको प्राइम संख्या जो प्राइम नंबर है वो बताए, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2। तो 2 से देखेंगे डिवाइड हो जाता है या नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 2 से करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर के पास चलते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 6 तक। तो 2 3 जा 6 होते हैं, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। तो अब हम 2 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं, 2 2 जा 4। अगेन 2 का टेबल पढ़िए, 2 का टेबल 3 तक। अब 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, तो 3 से जो कम है वो नंबर लेंगे हम। तो 2 1 जा 2, जिसे भाग देते हैं सिंपल, वैसे ही हमने भाग देना है, ठीक है। 1 रिमाइंडर बच गया। 2 6 जा 12। अगेन 2 से भाग हो जाएगा, 2 8 जा 16। 2 से फिर से भाग हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड अगेन 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो फैक्टर 1 के आए हैं गुणनखंड, वो आए हैं, लिखते हैं उनको। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 2 जो है वो 6 टाइम आ गया है, ये हमने लिख दिया।
अब घनमूल फाइंड आउट करना है हमने 64 का। ये 64 है और ये इसका मतलब घनमूल ज्ञात करेंगे क्यूब रूट। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, 3 नंबर का 1 पेयर बनाएंगे। और जैसे ये 3 नंबर है, इसका एक 1 पेयर। अब यहाँ से हम एक 2 लिख देंगे और यहाँ से भी हम एक 2 लिख देंगे। 2 2 जा 4। तो हम कह सकते हैं 64 का जो घनमूल है, क्यूब रूट है, वो 4 है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही करना है हमने। 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और ये लिख दिया हमने 512। 2 से चला जाएगा, 2 का टेबल 5 तक। 5 तो आएगा नहीं 2 में, तो 5 से कम है 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बन गया 11। 2 5 जा 10 और 1 रिमाइंडर बन गया 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया 2 8 जा 16। अगेन 2 का टेबल 12 तक, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नाउ 2 1 जा 2, 1 बन गया 12, 1 बच के 12, 2 6 जा 12। नाउ 2 का टेबल 16 तक, 2 8 जा 16 एंड नाउ 2 का टेबल 8 तक, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब हमारे पास जो फैक्टर बन के आए हैं गुणनखंड, वो लिख देते हैं हम। ये हमारे पास गुणनखंड है। देखिए 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स 2 है तो 9 बार लिख देते हैं हम। देखियो 3 4 टाइम्स 5 6 7 8 एंड 9। 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर ये बन गया, 1 पेयर ये बन गया। जब हमने क्यूब रूट लिखना होगा तो हमने ये बीच में 3 लिखना है। यहाँ से 2 लिख दिया, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। इसको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 512 का जो घनमूल है वो 8 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।